जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आया मैं एसएसबी के जो जीडी टॉपिक्स होने वाले हैं आपके, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे इस वीडियो के दौरान कि कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे उस पर जवाब देना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। पहले तो मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा और उसके ऊपर आप तैयारी करें। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, यहाँ पे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। जो लेटेस्ट टॉपिक होते हैं, देखिए बहुत कम बार लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, तो इनको पक्का नोट कर लीजिए। और आप चाहते हो इनके ऊपर डिस्कस करना तो आप ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं, साथ साथ हम क्लासेस भी रन कर रहे हैं, वहाँ भी आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। बट सबसे पहली बात है कि आपको टॉपिक्स पता होनी चाहिए, आप सेल्फ प्रिपेयर भी आराम से कर सकते हैं, तो कोई इश्यूज़ नहीं है इसके अंदर। तो चलिए हम बात करते हैं पहले टॉपिक के बारे में यहाँ पे, जो कि आपके जीडी में पूछा जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत इन द डिफेंस सेक्टर, इसका क्या रोल है। ये देखिए, इसमें जितने भी टॉपिक्स मैं लेके आऊँ सारे की सारे एसीसी कैंडिडेट्स, एससीओ कैंडिडेट्स एंड पीसीएसएल के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैक्सिमम चीज़ें आपकी फ़ौज से रिलेटेड हैं और इन्हीं के ऊपर आपका डिस्कशन होता है हमेशा। तो भाई जम के तैयार कर लेना इनको। कोई डाउट है तो पक्का आप कांटेक्ट कर सकते हो, उसके बारे में हम डिस्कस भी कर सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। बाद बाकी आपके लिए सेपरेट ऑप्शन भी दे रखा है हमने यहाँ पे क्लासेस का, तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो चलिए फिर, आत्मनिर्भर भारत इन द डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का क्या रोल है। अभी देखिए, ये टॉपिक अगर आपके पास आती है और आप अभी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप अपने आप से जज करिए कि आप कौन से लेवल पे हैं। अभी 1 महीने बचे हैं आपके लिए, एससीओ कैंडिडेट्स के लिए भी 1 महीना है और एसीसी कैंडिडेट्स के लिए भी 1 महीना है। साथ साथ पीसीएसएल की बता देता हूँ मैं, पीसीएसएल की भी डेट्स इन्हीं के बीच में होंगी, मई से जून के बीच में। तो पुल अप योर सॉक्स अगेन, ये मेरा अभी तक का बेस्ट डायलॉग है, तो इनको फॉलोअप करो भाई। पुल अप योर सॉक्स, आज अगर नहीं किए तो कल मुश्किल का दिन आ जाएगा। नाटो, नाटो के बारे में, नाटो क्या है, अब वो डिपेंड करता है आपके जीटो के ऊपर कि वो आपको क्या टॉपिक देगा, लाइक कौन से चीज़ में लीड देगा, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट नाटो के बारे में आप पूरा पढ़ के जाना। रशिया यूक्रेन वॉर इंपॉर्टेंट है, आपकी जीडी में आ सकता है कि अगर रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है उसके साथ अगर भारत किसका साथ देगा और भारत अगर डिप्लॉय हो जाता है रशिया के साथ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं आप पे, या फिर इसका लॉस के ऊपर भी आपके ऊपर पूछा जा सकता है। उसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट ये है आपका डिफेंस बजट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिफेंस बजट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनियन बजट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, इंपॉर्टेंट है। कोविड थर्ड वेव इन इंडिया, ये जीडी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबमिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो बेलारूस की ईयू माइग्रेंट क्राइसिस हुई थी उसके ऊपर बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा इन पे वीडियोस भी लेके आऊं जो कि आपको हेल्प करेगा। ग्लोबल रिफ्यूजी क्राइसिस, बहुत सारे आजकल क्राइसिस चल रहे हैं ग्लोबल रिफ्यूजीज़ में, जैसे आप यूक्रेन को ले सकते हैं, रोहिंग्या को ले सकते हैं, बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे हुआ है। अभी श्रीलंका में भी आने वाली है ये जो रिफ्यूजी क्राइसिस थी बड़े पैमाने पे। ड्रोन टेक्नोलॉजी, प्रो एंड कॉन्स पक्का इंपॉर्टेंट है। एयू के यूएस वर्सेस क्वाड, एयू के एस के ऊपर भी आ सकता है, कोविड-19 के ऊपर भी आ सकता है, ब्रिक वर्सेस क्वाड के ऊपर आ सकता है। श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस इंपॉर्टेंट है। इंडिया अफगान रिलेशनशिप के ऊपर आ सकता है, अफगान क्राइसिस के ऊपर आ सकता है, तालिबान वाले इश्यूज़ को लेके। इस टेक्नोलॉजी हेडेड इन द राइट डायरेक्शन, इसके ऊपर आ सकता है। तालिबान रूल इन अफगानिस्तान, इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इस पर आ सकता है। इंपॉर्टेंट कोविड-19 ऑन मेंटल हेल्थ, पोस्ट कोविड वर्ल्ड, यूनियन बजट ऑलरेडी बता दिया है, बट ये जो हमने बताया 2021 और 2022 का था, दोनों में कंपैरिजन के तौर पे दे सकते हैं। द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर क्वाड ऑलरेडी बता रखा है हमने। इज़ द यूनाइटेड नेशन स्टिल रिलेवेंट, देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके मन में ये थॉट नहीं आएंगी बट इनके ऊपर डिस्कशन का सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि इतने सारे इंसिडेंट हुए हैं अभी वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में इतने सारे इंसिडेंट हुए हैं। तो यूनाइटेड नेशन का क्या अभी तक का रोल रहा है। भारत के साथ साथ आसपास में, आजू बाजू में बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कभी चाइना कुछ करता है, कभी तालिबान कुछ करता है, तो इनका क्या ही रोल है, तो इसके ऊपर भी तैयार रहिए। शुड मीटिंग बी अलाउड ऑन द इंटरनेट, इसके बारे में पढ़िए। हाउ विल 2022 शेप 2021, फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अगला टॉपिक जो होगा आपका बाइफिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद डेजर्ट मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया,
UAPA अमेंडमेंट बिल 2019, देखिए बहुतों को उसके बारे में पता नहीं होगा, तो उसके बारे में जानिए और इसके बारे में वर्क करिए। फिर यूनियन बजट है 2019 और 20 का। उसके बाद जो नेक्स्ट है, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम बाय 2022, हाउ कैन इंडिया अचीव दिस। कोस्टल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, हाउ कैन इंडिया बिकम अ सुपर पावर। सीरिया क्राइसिस, CPEC, इंडिया रशिया रिलेशनशिप हो चुके हैं ऑलरेडी, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है चेंजिंग रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में, और ये जो बिस्मेटिक है उसके बारे में, ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, एब्स्ट्रैक्ट जीडी टॉपिक के अंदर आएगा ये, मैकेनिज्म अडोप्टेड टू कॉम्बैट टेररिज्म, इंडिया ईरान रिलेशन, डिफेंस बजट 2019-20 के बारे में, शुड बिहार बी गिवन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, नेशनलिज्म वर्सेस रीजनलिज्म, इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप, उसके बाद ब्रिक्स, उसके बाद है इन न्यूक्लियर डिजार्मेंट मेंट्री टू अचीव वर्ल्ड पीस। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, सबके पास आज की डेट में न्यूक्लियर वेपन्स है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, हु सर्व्स द कंट्री मोस्ट, टीचर और सोल्जर। देखिए ये एक टॉपिक हो गया, इससे रिलेटेड एक टॉपिक डाला जाता है आपके जो जीडी होती है उसके अंदर, कि यूनिट में सबसे ज़्यादा मज़े किसके हैं, क्लर्क के होते हैं या फिर जीडी के होते हैं या फिर टेक्निकल के होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस पक्का डाले जाते हैं। तो ये टॉपिक को भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, इंडिया US रिलेशनशिप, इंडियाज रोल इन इट्स नेबरिंग कंट्रीज, इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस स्टिल एप्लीकेबल। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए काफ़ी ज़्यादा हरकतें हुई हैं इस बीच में। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, गुड और बैड फॉर वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स, इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्टल लाइन, इज़ इट एन एडवांटेज और लाइबिलिटी, तो इसके बारे में भी तैयार कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया 2019, इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, youth empowerment is necessary for any country development according to you, what should India focus on for youth empowerment। देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी। फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेज, देखिए ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपकी SSB के रिगार्डिंग। इंडियन फॉरेन पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है SSB के रिगार्डिंग। हु इज़ द ट्रू एलाई ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट वन है। इंडिया इज़ अ फास्ट डेवलपिंग कंट्री, डिस्पाइट दिस पीपल एट द बॉटम आर नॉट बेनिफिटिंग ऑफ इट, इन योर व्यू व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। ये आ सकता है। देखिए आपकी जीडी में 2 टॉपिक दिए जाते हैं, एक टॉपिक जो पहला होता है उसके अंदर आपको ऑप्शनल होते हैं वो, जिसमें आप कोई भी एक टॉपिक आपका जो ग्रुप होता है वो चूज़ कर सकता है, बट जो सेकंड टॉपिक होता है वो आपका GTO आपको देता है। तो ये जो टॉपिक जिनके बारे में इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, ये सारे टॉपिक्स हो सकता है आपकी GTO आपको डायरेक्ट आपके ऊपर दे दे सेकंड टॉपिक के दौरान, जिस पे आपको मेंटरी होगा डिस्कस करना। तो आपको नॉलेज चाहिए और फैक्ट चाहिए बोलने के लिए। उसके बाद है इंडिया चाइना रिलेशनशिप, इज वॉर इज द बेस्ट वे टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट, इंडियाज फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, पुलवामा टेररिस्ट अटैक, ये तो बस एडिशनल है, बाद बाकी ये जो मुद्दा है ये सबसे ज़्यादा गहरा है। शुड मिलिट्री ट्रेनिंग बी मेड कंपलसरी फॉर ऑल इंडियन, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। बीच में एक हवा चली थी कि 3 साल के लिए सबको आर्मी में सब करना पड़ेगा, ऐसा कुछ जो करके आई थी, वो जो मुद्दा था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसके रिगार्डिंग इस पर हो सकती है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग हो सकता है। इफ़ थर्ड वर्ल्ड वॉर हैपन व्हाट विल बी द पॉसिबल रीज़न बिहाइंड इट, किस चीज़ के ऊपर हो सकती है। उसके बाद है फ्रीबी पॉलिटिक्स इन इंडिया, रोल ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशन, इंपॉर्टेंट वन है ये भी। यूनिवर्सल बेसिक इकोनॉमिक, प्रो एंड कॉन्स, G20 इट्स ओके, कोई बहुत खास नहीं है बट ठीक है, तैयार रखिए इसको भी, लोगों ने तैयार भी कर रखा होगा क्योंकि बहुत पुराना घिसा पिटा टॉपिक है ये। व्हाट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट इंडिया इज़ फेसिंग, ये इंपॉर्टेंट वन है आपके लिए। कैन वुमेन बी इन कॉम्बैट रोल्स, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ऑलरेडी हमने कर रखा है ये। इसके बाद भी जो आपके पॉइंट्स है ये आ सकते हैं आपकी SSB में। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, उसके बाद है शुड रिजर्वेशन बी बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक स्टेटस, शुड आर्टिकल 35 अल्फा बी एबोलिश। देखिए एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी SSB कैंडिडेट दे रहे हैं हमारे ACC वाले, उनसे यही रिक्वेस्ट होगा, जो भी बंदे आप कॉन्फ्रेंस आउट होते हो या रिकमेंड होते हो, तो प्लीज़ अपने जो व्यूज़ है ना वो हमारे ग्रुप पे पक्का शेयर करिए, बिकॉज जो आपके भाई हैं उनको भी पता चले कि भाई अभी चल क्या रहा है, क्या चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया हुआ है। इसके बाद है इंडिया US रिलेशनशिप इम्पैक्ट, ये पुराना हो चुका है, इसको देखना नहीं है, अभी देखना है जो चल रहा है। इमरान खान एज अ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, इम्पैक्ट ऑन इंडो पाक रिलेशनशिप, देखिए अभी एक लेटेस्ट में क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पे इनको कहा गया इमरान खान को कि भाई आप रिज़ाइन करिए। सो ये कितनी बार हो चुका है, ये भी आ सकता है। उसके बाद है पब्लिक परसेप्शन ऑफ द पॉलिसीज, हाउ कैन बी इट इम्प्रूव्स, US विड्रॉल फ्रॉम
क्या है, यूएस विड्रॉल फ्रॉम ईरान न्यूक्लियर डील इम्पैक्ट ऑन इंडिया, हु हैव मोर चांसेस ऑफ विनिंग 2019 लोकसभा इलेक्शन, ये ओल्ड टॉपिक है। इसके बाद है शुड इंडिया साइन CTBT एंड NPT, इंपॉर्टेंट वन है। जीरो एब्स्ट्रैक्ट GD टॉपिक। उसके बाद आर वी फॉरगेटन आवर सेवन सिस्टर्स, बहुत लोगों को सेवन सिस्टर्स के बारे में नहीं पता होंगी सेवन सिस्टर्स क्या है। तो जो नॉर्थ ईस्ट का साइड है, जो ये अपने स्टेट्स हैं, वो सेवन सिस्टर्स के नाम से जानी जाती हैं। जिनको नहीं पता वो पक्का डेफिनेटली पढ़िए सेवन सिस्टर्स के बारे में। डू इंडिया वर्क प्लेस ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट केस सीरियसली, सन ऑफ द सॉयल अप्रोच इन रिक्रूटमेंट, गुड और बैड। देखिए अभी आप लोगों को पता नहीं होगा, जो सदगुरु के बारे में आप लोग शायद जानते होंगे। तो सदगुरु ने क्या किया है, एक मिशन लॉन्च किया है सेव द सॉयल के नाम से। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज रखिए, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। कहीं पे भी अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हो, चाहे अपनी PPTT में लिखते हो, चाहे आप अपने GD में बात करने वाले हो सॉइल वगैरह के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, तो डेफिनेटली वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसको कहते हैं नॉलेज बढ़ाना, नॉलेज सीकिंग रहना। तो इसको पक्का डेफिनेटली पढ़ो। ये क्या मुहिम है सेव द सॉइल और कैसे कैसे इसके ऊपर काम चल रही है, तो इसको भी आप एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हो। आदमी को पता चलता है येस यू आर एक्टिव, तो वो आपकी एक्टिवनेस ही चेक करते हैं। मैं कभी नहीं बोलने जाता कि आपकी 15 क्वालिटीज़ के बारे में, OLQs को वो देखते हैं वहाँ पे, जो बेसिक एक बंदे के अंदर होनी चाहिए कि वो कितना एक्टिव है, कितना उसका माइंड शार्पली काम करता है, कौन सी सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करता है, यही आपकी SSB में वो चेकबैक करते हैं। उसके बाद चलिए अगला जो हमारा है वो है आर CCTV कैमरा इन पब्लिक प्लेसेस अफेक्ट और जस्ट एन इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेड, उसके बाद है वाई इज़ इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट इम्पोर्टर, क्यों है ये। उसके बाद है इन्वॉल्विंग आर्मी इन सिविल टास्क, राइट है कि रॉन्ग है, ये आपकी पक्का इंपॉर्टेंट है आपकी SSB के लिए। वन रैंक वन पेंशन इंपॉर्टेंट है ये भी। शुड ग्रुप डिस्कशन बी कंपलसरी इन द हायरिंग प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको पक्का देख लें क्योंकि आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फेक न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होता है सोसाइटी के ऊपर, हाउ कैन इंडिया पाक रिलेशनशिप बी इम्प्रूव, इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रो एंड कॉन्स के क्या है। हैज़ डेमोक्रेसी हैम्पर्ड इंडियाज प्रोग्रेस, कैन वर्ल्ड पीस बी अचीव्ड, हो सकता है क्या। इन चाइना अ थ्रेट, इज चाइना इज थ्रेट टू इंडिया, तो भाई चाइना सबके लिए थ्रेट है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, तो एकदम ब्रॉडली बताना भाई इसके बारे में। कैन इंडिया गेट इनटू NSG। उसके बाद नेक्स्ट है शुड इंडिया बी गिवन अ परमानेंट सीट इन UNSC। उसके बाद AFSPA। उसके बाद है रिलेवेंस ऑफ गांधी इन मॉडर्न वर्ल्ड। उसके बाद हाउ टू डील विद इंटरनेशनल टेररिज्म, रोल ऑफ UN इन पीस कीपिंग। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मैं होप करता हूँ कि आपको इनके अंदर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिले क्योंकि आपने तैयारी करी है। अगर इनकेस नहीं भी मिलते हैं इसके अंदर से आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने इतने इन्फॉर्मेशन और इतनी चीज़ों के बारे में आपने सोच रखा होगा और जान रखा होगा कि आप डेफिनेटली उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और कोशिश भी करेंगे हम कि ये जो सारे टॉपिक्स हैं इसके ऊपर हम आपको PDFs भी प्रोवाइड करवा पाएँ। तो मैं इसका जो अपडेट है वो अगले वीक तक आपको बता दूंगा। अगर PDFs मिल जाएंगी तो आपके लिए और अच्छी तैयारी करने में और काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो वंस अगेन इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।